Hello students, this is the explanation of the chapter of lesson 2 of a snapshot, the address. You are looking here, some word meanings are there. Okay, so you will write down it in a notebook and learn it properly. Okay, and let's we start the explanation of the question answer. Okay, the question first is, have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If you, what is it? What is the meaning of that? Here, a narrator explain about here. मिसेस डॉर्लिंग कहती हैं, क्या तुम वापस आ गई? हैव यू कम बैक? सेड द वोमैन, दिस इज़ द मिसेस डॉर्लिंग. और आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा था कोई भी वापस उस युद्ध से नहीं आया होगा. एंड डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी? और इस कथन से क्या हमें कोई क्लू मिलता है? तो यदि मिलता है तो वह क्या है? सो वी एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन. ओके, this statement answer is, this statement, have you come back, from the back of story. These words of Mrs. Darling to the narrator give some clue about the story. The narrator mother had faith in Mrs. Darling, but the girl didn't. They had to leave Holland to save their lives. इसमें ये बताया जा रहा है कि मिसेस डॉर्लिंग, जो कभी उम्मीद नहीं करती कि युद्ध से कोई वापस आएगा, और इस स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो भी यही बताता है कि द वर्ड्स जो कि मिसेस डॉर्लिंग ने कहा था, वो नरेटर जो है उन पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी. और उनकी मदर की बिलोंगिंग्स को, जो कि उनकी मदर ने, नरेटर की मदर ने मिसेस डॉर्लिंग को संभाल करके रखने के लिए कहा था. और हॉलैंड से जब वो जाना चाहती थी ताकि तुम इसे संभाल के रखो और मैं जब कभी भी वापस आऊँ तो इसे ले जाऊँ, परंतु मिसेस डॉर्लिंग ने उन सामानों को, उनकी मदर की बिलोंगिंग्स को संभाल कर नहीं रखा था. दे हैड टू लीव द हॉलैंड टू सेव देयर लाइव्स. ड्यूरिंग द वॉर, नरेटर वेंट टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट टू मीट मिसेस डॉर्लिंग फॉर गेटिंग बैक देयर थिंग्स. और युद्ध के बाद जब नरेटर जो है वो मार्कोनी स्ट्रीट, 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जो कि मिसेस डॉर्लिंग का निवास स्थान था, वहाँ पर जाती है उनसे मिलने के लिए और अपने मदर की बिलोंगिंग्स को वापस लेने के लिए गई रहती हैं. द थिंग्स विच बिलोंग टू हर मदर. हर वर्ड्स, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक. और उनके यह शब्द कि मैंने तो सोचा था कोई भी वापस नहीं आएगा, माइट हैव हर्ट द नरेटर मोस्ट. और ये वर्ड जो है, ये कथन जो है, वो नरेटर को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करते हैं. इट वॉज क्वाइट पेनफुल टू द नरेटर टू सी मिसेस डॉर्लिंग. और यह उनके लिए बहुत ही पेनफुल था. द नरेटर वेंट टू सेकेंड टाइम टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस. और उस समय मिसेस डॉर्लिंग जो है वो फिर कभी आना ऐसा कर करके उन्हें भेज देती है. और सेकेंड टाइम जब नरेटर फिर वापस मिसेस डॉर्लिंग के हाउस जाती है, शी फाउंड हर सेल्फ एट मिस द थिंग्स विच वंस बिलोंग टू दैम. और वह अपनी उन चीज़ों को देखती है जो उनकी मदर की बिलोंगिंग्स थी, कि वह पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं थी, सब क्षतिग्रस्त हो गई थी. सो एट लास्ट रिजॉर्ट शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एंड ऑल द थिंग्स दैट वंस बिलोंग टू दैम. और अंत में जब वह देखती हैं कि सारी जो चीज़ें जो है वो बहुत टूट फूट गई हैं, मिसेस डॉर्लिंग ने उन्हें संभाल कर नहीं रखा था, तो वो लास्ट में चाहती हैं
कि अब वो चीज़ें जो है उनके कुछ काम की नहीं रही हैं और वह उस एड्रेस को भी भूल जाना चाहती हैं जहाँ पर वो गई थी. ओके, so this is the first answer. Okay, now let's the second question. Look, why did the narrator of the story want to forget the address? जो मिसेस डॉर्लिंग का जो एड्रेस था उसे नरेटर जो है वह जो गर्ल है जिसने अपनी मदर को खो दिया था युद्ध के दौरान और जिसके फादर को भी ज़बरदस्ती उस समय जेल में डाल दिया गया था अपनी बिना किसी गुनाह के, तो वो जो है वो उस एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट जो मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस है वो उसे क्यों भूल जाना चाहती हैं. So look here the answer. The narrator of the story is young girl. She wanted to forget the address. Actually, the narrator went to 46 Marconi Street to meet Mrs. Darling. Marconi Street 46 जहाँ मिसेस डॉर्लिंग रहा करती थी. नरेटर जब उस स्थान पर जाती हैं तो वो during the war they lost all they had to, so the narrator went to search for her mother's belonging with a hope. और उसने उस युद्ध के दौरान हॉलैंड के में जब वो हॉलैंड छोड़ करके चली जाती हैं युद्ध के कारण, तो युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था और चूँकि किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसकी पुरानी यादें हैं दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू लाइफ. सो वो अपनी मदर की जो बिलोंगिंग्स है, अपने मदर की जो चीज़ें हैं उनको वापस लेने के लिए, जो कि उनकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग को संभाल कर रखने के लिए दी थी, और उस एड्रेस पर वो जाती हैं. द वुमेन हैड नॉट टेकन मोस्ट ऑफ हर बिलोंगिंग्स बट द वुमेन डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर. तो जब वो लेने जाती हैं तो मिसेस डॉर्लिंग जो है वो उनकी चीज़ों को संभाल कर भी ठीक से नहीं रखी रहती है, इवन यहाँ तक कि वो उन्हें पहचानने से भी नरेटर को इनकार कर देती हैं. द नरेटर वेंट बैक द डिसाइडेड टू विजिट द सेकेंड टाइम, और वो वहाँ पर से वापस चली जाती है, परंतु नरेटर फिर डिसाइड करती है सेकेंड टाइम उनके घर जाने के लिए, और उस समय मिसेस डॉर्लिंग जो है वो घर पर नहीं रहती. द नरेटर कैन नॉट मीट मिसेस डॉर्लिंग, शी इज़ नॉट एट होम. हर डॉटर टुक हर इनसाइड द हाउस. शी शोड द नरेटर मैनी थिंग्स विच वन बिलोंग टू द नरेटर. और मिसेस डॉर्लिंग घर पर नहीं रहती हैं सेकंड टाइम, तो उनकी डॉटर जो है जो गेट को ओपन करती है इनसाइड द हाउस, फिर वो अंदर जाती हैं नरेटर, और वो देखती हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें जो उनकी मदर से बिलोंग करती थी, उनके घर में रहा करती थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर थी मिसेस डॉर्लिंग के घर. बट द नरेटर थॉट इट वॉज यूजलेस टू टेक टू द वुमेन, सो शी डिसाइडेड फॉरगेट द एड्रेस विच इज़ नो यूज़ टू हर नाउ. और वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी हैं, और इसलिए वो एड्रेस वो डिसाइड करती हैं कि अब वो उस एड्रेस पर कभी भी दोबारा वापस नहीं आएंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं. ओके, सो दिस इज़ द सेकंड आंसर. Okay, students, you will note down it in your copy. Okay, thank you.